हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जो है हमारा टॉपिक एसिड रेन, अम्ल वर्षा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आजकल मौसम के अकॉर्डिंग इस वीडियो को बनाना जरूरी था। और केमिस्ट्री में इसको हम लोग पीबोलॉग में स्टडी करना होता है, हमको एसिड रेन के बारे में जानना होता है। और बायोलॉजी में भी हम लोग को इकोलॉजी में, बायोलॉजी के इकोलॉजी यूनिट में इसका स्टडी करना होता है। तो इसको ये +2 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, तो अंत तक वॉच कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे पर्यावरण से भी संबंधित है ये वीडियो। तो हमें पर्यावरण को रक्षा करना चाहिए। इस वीडियो को देखने पर हमें बहुत सारे ज्ञान और बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारे अवेयरनेस हमें प्राप्त हो गया। और एसिड रेन हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। अगर इस वीडियो को एसिड रेन वाले वीडियो को देखते हैं, एसिड रेन लाभदायक नहीं है। एसिड रेन तो पूरा हमारे वायुमंडल में उपस्थित जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे या हम लोग मनुष्य हैं, ये सारे को नुकसानदायक ही होता है एसिड रेन। मतलब ये वीडियो देखना हम लोग के लिए लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिड रेन, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा होता क्या है, तो पहले समझते हैं कि अम्ल वर्षा होता कैसे है। ये इस ग्राफिक्स थ्रू हम लोग समझेंगे, जो फिगर बनाए इसके थ्रू हम लोग समझेंगे। देखिए, कल कारखाने होते हैं या गाड़ी होते हैं, गाड़ियां होती हैं, इंजन होते, बड़े बड़े इंजन होते हैं, उनसे निकलने वाले जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं। ये जाकर कहाँ पे रहते हैं? वायुमंडल में, हवा में। ये क्या करते रहते हैं? ये सारे गैस तैरते रहते हैं। ये SO2 हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और वायुमंडल में चले जाते हैं। अब ये वायुमंडल में जाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन तो होता ही है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये जाते हैं तो SO3 बना लेते हैं, ये जाते हैं तो NO2 बना लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन से रिएक्शन, जैसे ऑक्सीजन रहता है वायुमंडल में, तो ये रिएक्शन करके क्या बना लिया? SO3 बना लेते हैं। और ये क्या बना लेते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। और जब बारिश होती है तो बारिश के जल के साथ ये रिएक्शन करके SO3 रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के पानी के साथ अगर रिएक्शन करता है, H2 के साथ रिएक्शन करता है, जो बादल से बारिश हो रही है उससे रिएक्शन करता है तो नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। और यही अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, या ये नाइट्रिक अम्ल है, जो वर्षा जल के साथ पृथ्वी पे आती है, जमीन पे, हमारे मिट्टी पे गिरती है, हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम लोग वायुमंडल पे रहते हैं, यहाँ पे जब गिरती है तो यही एसिड रेन कहलाती है। क्या कहलाती है? एसिड रेन। एसिड रेन का कारण क्या है? तो SO2, NO और ये सब कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन पूछता है कि SO2 वायु प्रदूषक है कैसे, तो हम बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं कि SO2 वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO3 बनाता है। और ये SO3 जब बादल से बारिश के रूप में जल नीचे आता है, इसे SO3 से रिएक्शन करके H2SO4 के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, जो एसिड रेन का कारण बनता है। इसलिए SO2 को वायु प्रदूषक कहते हैं। इसी प्रकार नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, चाहे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है, जो यहाँ वायुमंडल में तैर रहा था, ये भी क्या किया? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया और वर्षा का जो जल आया उसके साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो है वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करके ये अम्ल बना लेता है, जो अम्ल वर्षा का कारण होता है। अब देखिए ये कैसे बनाता है, इसका समीकरण तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये फिगर से हम लोग मोटा मोटी इसको समझने का प्रयास किए हैं। अब देखिए जनरली एसिड रेन जो होता है, क्या होता है एसिड रेन? हम लोग pH वैल्यू देखे होंगे, pH वैल्यू का स्केल यहाँ पे बनाते हैं कि pH वैल्यू का स्केल अगर 7 से कम होता है pH वैल्यू तो क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। और 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? बेसिक होता है। जनरली 7 पर होता है तो न्यूट्रल, उदासीन होता है। और देखिए जनरली जो अम्ल वर्षा होता है, नॉर्मल बारिश होता है, सामान्य बारिश जो होता है, उसका pH मान जो होता है 6 के आसपास होता है, यानी 5.7 के बीच, यानी 6 के आसपास होता है। नॉर्मल जो होती है, नॉर्मल जो रेन होती है, नॉर्मल रेन का pH वैल्यू कितने के आसपास होता है? 6 के। लेकिन जब उसमें ये अम्ल हो जाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाते हैं या HCl, तो उसका एसिडिक
एसिडिक जो पीएच होता है और भी घट जाता है, लगभग 4 के आसपास होता है। जब बारिश जल का यानी वर्षा जल का पीएच वैल्यू 6 से भी कम हो जाती है, 4 के आसपास हो जाती है, तो उसे एसिड रेन कहते हैं। जो नॉर्मल बारिश वाली पानी होती है, जो उसमें एसिड नहीं होता है, उसका भी पीएच मान अम्लीय नहीं होता है, लेकिन 6 बहुत कम अम्लीय होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा पीएच मान घट गया, मतलब ज्यादा, जितना पीएच मान घटेगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा, जितना पीएच मान घटेगा उतना ही ज्यादा अम्लीय। तो जो बारिश होने लग जो नॉर्मल बारिश होती है उसका पीएच मान 6 के आसपास होता है, तो वो भी ना अम्लीय ही होता है। लेकिन और भी ज्यादा पीएच मान अगर घट गया, मतलब ज्यादा अम्लीयता हो गई, उसी को क्या बोलते हैं, पीएच मान, सॉरी अम्ल वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान लगभग 6 से भी कम हो जाता है। जो सामान्य वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, 6 के आसपास होता है, लगभग 6 के पास। इससे कम हुआ तो एसिड रेन कहलाएगा और वो हानिकारक है। अब समझते हैं कि किस प्रकार से एसिड रेन के रूप में यह सल्फर डाइऑक्साइड पृथ्वी पर आकर गिरता है बारिश के रूप में, और किस प्रकार नुकसानदायक तो हम लोग जानते हैं। अब देखिए ध्यान से कि सबसे पहले SO2 फैक्ट्रियों से निकला या गाड़ियों से निकला और वायुमंडल में गया, और वायुमंडल में ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और क्या बना लिया, SO3। क्या बना लिया, SO3। और ये जो SO3 है, ये SO3 जब बारिश हुई तो ये SO3 बन गया, तो SO3 वायुमंडल में ना उड़ते रहेगा गैस के रूप में। तो ये SO3 जो हुआ, बारिश हुआ, तो बारिश में क्या निकलता है, पानी निकलता है ना, पानी निकलता है ना, एस्पराइट निकलता है, पानी निकलता है। अब पानी निकलेगा तो इस पानी के साथ ये रिएक्शन करके बना लेता है H2SO4, और यही बारिश वाले पानी के साथ मिलकर अम्ल के रूप में पृथ्वी पर आती है, तो अम्ल वर्षा कहलाती है। क्या कहलाता है, अम्ल वर्षा। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्लों का राजा। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा है। जो नीचे आएगा तो त्वचा पर गिरेगा, त्वचा को नुकसान पहुंचाएगा, श्वसन संबंधी बीमारी। तो अम्ल वर्षा में ये आ गया, ये H2SO4। अब देखिए, अब ये H2SO4 गिर गया। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं बैलेंसिंग के लिए। अब दूसरा समझते हैं, पहला यहाँ पे दूसरा, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकला नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया, रिएक्शन करके क्या बना लिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना लिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उड़ रहा है आराम से, अब जैसे ऊपर से बारिश वाला जल गिरा, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है बारिश के पानी के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक अम्ल बना लिया। क्या बना लिया, अम्ल और नाइट्रस अम्ल बना लिया। तो देखिए यहाँ पे ये नाइट्रिक अम्ल बन गया, ये भी अम्ल वर्षा का कारण होगा। ये कौन अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। बारिश का पीएच मान जितना 6 से और भी ज्यादा कम आएगा तो अम्लीय वर्षा, जितना कम पीएच मान घटेगा, जितना पीएच मान घटेगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो ये नाइट्रिक अम्ल भी अम्ल के रूप में बारिश के पानी के साथ पृथ्वी पे गिरेगा, वो भी नुकसान पहुंचाएगा। तो अम्ल वर्षा में ये सब मटेरियल बन रहा है। लेकिन जो नॉर्मल बारिश होती है उसमें तो ये रहता है H2CO3, लेकिन अम्ल वर्षा में ये मौजूद रहता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब क्वेश्चन आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड किस प्रकार वायु प्रदूषक है, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार वायु प्रदूषक है। ये तो अम्ल के रूप में पृथ्वी पे आएगी तो अम्ल वर्षा कहलाएगी, पीएच मान काफी नीचे घटा हुआ होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अम्ल वर्षा तो हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि SO2 वायु प्रदूषक है कैसे, तो कहेंगे हम जानते हैं कि, सुनिएगा ध्यान से, कॉपी भी कर सकते हैं, हम जानते हैं कि SO2 वायुमंडल में आकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बारिश के जल के साथ या कोहरा कुहासा जो गिरता है उसके जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो और ये काफी हानिकारक अम्ल है, जो पृथ्वी पर जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है, अम्ल के रूप में नीचे गिरती है, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अब ध्यान दीजिए दूसरा, इसको ये क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि SO2 वायु प्रदूषक है कैसे। एक बार और सुनिएगा, SO2 वायु प्रदूषक है क्योंकि SO2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO3 बनाता है, और ये SO3
वर्षा जल या कोहरा कुहासा में आने वाले जल के साथ या वाष्पित जल के साथ अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो हानिकारक होता है जीव जंतु और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए। तो ये अम्ल वर्षा के कारण होता है, इसलिए इसे वायु प्रदूषक कह सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, चाहे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर वर्षा के जल या कोहरा कुहासा के जल से रिएक्शन कर नाइट्रिक अम्ल के निर्माण करता है और नाइट्रस अम्ल निर्माण करता है, जो पृथ्वी पर अम्ल के रूप में गिरता है और पृथ्वी के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होता है। तो ये भी अम्ल वर्षा का कारण होता है। अब देखिए ध्यान से, अब एक और बात समझने वाली ये है कि गांव में बुजुर्ग लोग कहते हैं या गार्जियन सबके बोलते हैं कि बारिश जब होती है तो पहली बारिश में नहीं नहानी चाहिए, पहले बारिश में नहीं भीगना चाहिए, पहले बारिश में मत भीगो, तबीयत खराब हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। क्यों ऐसा करते हैं? इसका भी कुछ लॉजिक है। देखिए, पहली जब बारिश होती है तो वायुमंडल में बहुत सारे ये सब गैसेस जो होते हैं, SO2 चाहे SO3, ऑक्सीजन से तो रिएक्शन करके पहले से SO3 मौजूद रहता है कि पानी आएगा, तो ये SO3 जो होता है, ये जैसे पहली बारिश होती है तो उस जल से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरती है पहली बारिश में, क्योंकि जब पहली बारिश में बहुत अधिक मात्रा में SO3 वायुमंडल में मौजूद रहता है। तो पहली या दूसरी जो बारिश होती है उसमें एसिड की मात्रा अधिक होती है जो हमारे पृथ्वी पर गिरती है, और उसमें अगर हम लोग भीगते हैं तो हमें दिक्कत हो सकता है, उसका नुकसान पहुँच सकता है। इसी कारण से पहली या दूसरी बारिश में, शुरुआती कुछ बारिश में नहाने से मना किया जाता है। वायुमंडल में जो SO3 अधिकतर जो रहता है वो अम्ल के रूप में पृथ्वी पर बहुत तेजी से फॉल करता है, गिरता है वाटर से रिएक्शन करके। अब देखो, ये बारिश हो रही है, बारिश में कह रहा है कि छतरी न खोल, बरसात में भीग जाने दे, भीगी रात में। ऐसा थोड़ा भीगी रात, जब बारिश छतरी नहीं खोलेगा तो SO3 क्या करेगा? पानी से रिएक्शन करके तो रवैया को गिरेगा ना, गिरेगा सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में। अम्ल वर्षा है तो क्या होगा? स्किन कैंसर होगा, तबीयत खराब होगा ना। तो इसलिए छतरी खोलिए के चलो, छतरी मत उसको बंद करो, ठीक है? छतरी बंद करेगा, भीगेगा, स्किन कैंसर, बहुत सारा अम्ल गिर रहा है, इसका नुकसान हो सकता है। नया फसल लगा होता है, फूल लगा हुआ, बारिश हो गई तो उस समय भी फसल नुकसान होता है। इसलिए नुकसान होता है कि एसिड रन के रूप में पूरा सारे फसल और सब्जी को बर्बाद कर देगा, समझ ना? हाँ, तो आजकल एक और भी ट्रेंडिंग कर रहा है ना जी, कि मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। ससुरा यार हंसेगी तो बारिश की जाए, मतलब यार हंसेगा तो बारिश होगा, और होगा तो कौन चीज होगा? आग गिरेगा, है? सब बेकार है। अब देखिए, अम्ल वर्षा का नुकसान कहाँ कहाँ होता है? जीव जंतुओं पे, हम लोग में कैंसर हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकती है, मनुष्य में स्किन कैंसर हो सकता है, लंग्स यानी फेफड़े का डिजीज हो सकता है, और बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे पे भी नुकसान पहुंच सकते हैं, पेड़ पौधे को, और जल में रहने वाले, तालाबों में रहने वाले जीव जंतुओं में वो पानी अगर गिर जाकर मिक्स होगा तो उन्हें भी परेशानी होगी, कठिनाई होगी, और वो भी मरेंगे, उन्हें भी बीमारी होगी। और बिल्डिंग जो है, जैसे कि ताजमहल है, संगमरमर की बनी हुई अच्छे बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग क्या होते हैं? वो भी प्रभावित होते हैं अम्ल वर्षा के कारण। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, SO2 वायु प्रदूषक है कैसे? SO2 वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO3 बनाता है, और SO3 वायुमंडल में जब वर्षा होती है या कोहरा गिरता है या कुहासा गिरता है तो उसके जल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जो अम्ल वर्षा कारण होता है। इसलिए SO2 वायु प्रदूषक है। तो अम्ल वर्षा समझ चुके हैं, हम समझ रहे हैं कि अम्ल वर्षा क्या है। फिर से इससे समझिएगा कि कल कारखानों, गाड़ियों से, चाहे अन्य सोर्स से निकलने वाले विभिन्न हानिकारक गैसें जैसे SO2, NO2, NO और कार्बन डाइऑक्साइड जब वायुमंडल में जाती है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO3 बना लिया, ये NO2 बना लिया, और वर्षा और जल आया, चाहे कोहरा कुहासा से ठंडी में गिरने वाले जो जल आता है उसके साथ रिएक्शन करके अम्ल के रूप में पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जो सामान्य बारिश होती है उसका pH मान, जिसमें अम्ल वर्षा नहीं कह सकते हैं, उसका pH मान लगभग कितना होता है? 6 के आसपास। मतलब सामान्य जल भी, सामान्य बारिश भी, नॉर्मल रेन भी होता है, वो अम्लीय ही होता है। लेकिन अगर उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो उसका pH मान और घटेगा, यानी 4 के आसपास हो जाता है लगभग, तो अम्ल वर्षा कहलाता है। तो अम्ल वर्षा का परिभाषा पूछे तो कहेंगे जब वर्षा के जल में का pH मान अम्लीय हो, अर्थात 5-6 से भी लोअर हो, तो उसे वर्षा क्या बोलते हैं?
अम्ल वर्षा कहते हैं या एसिड रेन कहते हैं। इसका नुकसान क्या है कि मनुष्यों को स्किन डिजीज हो सकता है, लंग्स यानी फेफड़े से संबंधित रोग हो सकता है और अन्य भी बहुत सारे रोग हो सकते हैं। हेयर फॉल का भी समस्या आजकल हो सकता है और दूसरी बात है कि पेड़ पौधों में फसलों का नुकसान भी हो सकता है और साथ साथ तालाबों में रहने वाले जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो हम आशा करते हैं कि एसिड रेन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।